क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 2। फंक्शन z से z पर डिफाइन है। z मतलब इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर। f सच दैट डिफाइन z टू z, इंटीजर टू इंटीजर, एंड फंक्शन आपको और सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में दे रखा है ना। ऑर्डर्ड पेयर के सेट के फॉर्म में दे रखा है। कितने ऑर्डर पेयर दे रखे हैं? 1 2 3 4 ऑर्डर पेयर दे रखे हैं। 1 1 2 3 0 -1 -1 -3। एंड फंक्शन का एक्सप्रेशन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बी। ए और बी अननोन है जिनकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, ए और बी। लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, एफ ऑफ एक्स को ऊपर वाई लेते हैं और एफ ऑफ एक्स क्या है? ए एक्स प्लस बी। तो वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। सिंस इक्वेशन 1 सिंस ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये फंक्शन को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू है ये एक्स की वैल्यू और ये वाई की वैल्यू। ये जो ऑर्डर्ड पेयर है इनमें फर्स्ट एलिमेंट क्या है? वैल्यू ऑफ एक्स है ना, और सेकंड वाई है ना। तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये सारी एक्स की वैल्यूज है ना, जो फंक्शन का डोमेन होता है। और ये 1 3 -1 -3 ये वाई की वैल्यूज हैं जो फंक्शन का रेंज बनता है ना। तो 1 1 बिलोंग्स टू एफ इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू 1 एंड वाई इक्वल टू 1। अब ये जो x इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 1 आया ये हम यहाँ पुट कर सकते हैं ना। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो आपको मिलेगा 1 इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस बी, या ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू 1। ये इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, a प्लस बी इक्वल टू 1। अब जैसे मैंने 1 1 बिलोंग्स टू एफ किया, एक्स की वैल्यू 1 मिल गई, वाई की वैल्यू 1 मिल गई, और हमने ये एक्स वाई की वैल्यूज यहाँ पुट कर दी तो आपको ए और बी में एक इक्वेशन मिल जाती है। ऐसा ही दूसरा ऑर्डर पेयर, तीसरा, कोई सा भी एक ऑर्डर पेयर और ले सकते हैं और ए और बी में हमें एक इक्वेशन और मिल जाएगी। इससे हम सॉल्व करके ए और बी की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो अब आप आगे कोई सा भी ऑर्डर पेयर ले सकते हैं। बेहतर होगा कि आप ये वाला ऑर्डर पेयर ले लें क्योंकि इसमें एक एलिमेंट एक्स 0 है और डायरेक्ट आपको एक वैल्यू तो मिल जाएगी। ठीक है, ऑल्सो 0 -1 belongs to f, so this implies x equal to 0 and y equal to -1। तो ये हमें पुट करनी है, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में x के प्लेस पर 0 लिखते हैं और y के प्लेस पर -1। -1 0 हो जाएगा तो b की वैल्यू तो आपको मिल गई -1। अब ये कहाँ पुट कर दें? ये सेकंड इक्वेशन पुट कर दें, a प्लस बी इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू, therefore a equal to -1 and b equal to 2। ये आंसर है। एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं, 11th क्वेश्चन। ठीक है, इस एक्सरसाइज का f इज ए सबसेट ऑफ z, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ z एंड z। ठीक है, z क्रॉस z का सबसेट है f। तो f के बारे में बताया है, f इक्वल टू ए बी कॉमा ए प्लस बी, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी कॉमा ए प्लस बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू z। और z क्या है? z इज द सेट ऑफ इंटीजर्स। z
इज रिप्रेजेंटिंग सेट ऑफ इंटीजर। तो बताना है इसमें इज एफ अ फंक्शन ऑफ फ्रॉम जेड टू जेड, जस्टिफाई और आंसर। तो अभी तो बस ये बताया कि भाई एफ जेड क्रॉस जेड का सबसेट है, मतलब कि रिलेशन है। अब अगर ये रिलेशन फंक्शन है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, इसका आंसर दिया। तो इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं वो ए बी कॉमा ए प्लस बी टाइप से आ रहे हैं, ठीक है। और ए और बी दोनों इंटीजर्स हैं। लेट ए इक्वल टू 2 एंड बी इक्वल टू 3। अगर हम ए इक्वल टू 2 और बी इक्वल टू 3 ले लेते हैं तो ए बी की वैल्यू कितनी आएगी, 2 इंटू 3 यानी 6, और ए प्लस बी आ जाएगा आपका, ए प्लस बी 2 प्लस 3 यानी कि 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर आए ए बी कॉमा ए प्लस बी, ए बी मतलब 6 और ए प्लस बी मतलब 5, यानी 6 इस रिलेशन का कोई फर्स्ट एलिमेंट है किसी ऑर्डर पेयर का, और 5 सेकेंड एज अ सेकेंड एलिमेंट है। इट मीन्स 6 5 इज अ ऑर्डर्ड पेयर सच दैट इट बिलोंग्स टू एफ, है ना। 6 5 करके जो एक ऑर्डर्ड पेयर होगा वो एफ को बिलोंग करेगा। वंस मोर मैं ए की वैल्यू, तो जो ए और बी की जो वैल्यूज़ हैं वो हमें जेड में से लेनी है, ठीक है। अब मैं ए की वैल्यू लेता हूँ 6 और बी की वैल्यू कंसीडर करता हूँ 1। मैंने जानबूझ के इस तरह से वैल्यू सेट की हैं कि मुझे फर्स्ट कंपोनेंट सेम मिल जाए। जैसे अभी जब मैं ए बी निकालूंगा तो 6 इंटू 1 6 लिखेंगे, और ए प्लस बी यानी कि 6 प्लस 1 मुझे 7 मिलेगा। इट मीन्स 6 7 एक ऐसा ऑर्डर पेयर होगा जो एफ को बिलोंग करेगा। अब देखो 6 5 बिलोंग्स टू एफ एंड 6 7 बिलोंग्स टू एफ। आसानी से देख सकते हैं कि 6 की इमेज 5 भी है और 6 की इमेज 7 भी है। ये ऐसा कोई रहा है, ये आपका एलिमेंट है 6 और 5 और 7। 6 की इमेज 5 भी है, 6 की इमेज 7 भी है। ये सिचुएशन बन रही है। तो किसी भी रिलेशन में अगर इस तरह का एरो डायग्राम बन जाता है, कोई भी सेट ए का एलिमेंट इस तरह से बिहेव करता है कि उसकी 2 या 3 या मोर देन 1 इमेजेस सेट बी में है, तो वो रिलेशन तो होगा लेकिन फंक्शन नहीं होगा, है ना। बिकॉज वी हैव 2 ऑर्डर्ड पेयर 6 5 एंड 6 7 सच दैट 6 हैज 2 डिफरेंट इमेजेस, ठीक है। So it is not a function because 6 has 2 distinct images. Six has 2 distinct images पर काफी है। तो इस तरह के कई सारे ऑर्डर्ड पेयर लिए जा सकते हैं। मैंने बस एक काउंटर एग्जांपल ले लिया। इस तरह से ए और बी की वैल्यूज ली, वो दोनों ही इंटीजर्स में से होनी चाहिए। वो कंडीशन के हिसाब से ए और बी की वैल्यू जेड में से लेते हुए मैंने ऐसे 2 ऑर्डर्ड पेयर सेट किए, दोनों ही एफ को बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन उनमें मैंने ये ध्यान रखा कि फर्स्ट एलिमेंट सेम आ जाए, सेम आया, साथ ही साथ उनके सेकेंड एलिमेंट डिफरेंट आ गए, इसलिए ये रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता, है ना। ऐसे कई सारे एग्जांपल लिए रहते हैं। जैसे देखो वैसे मैं a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 1 लूँ तो जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो बन जाएगा आपका 0,1 बनेगा, है ना, बिलोंग्स टू f होगा। अगर मैं
ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 2 ले लूँ तो जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो होगा 0,2 होगा, वो एफ को बिलोंग करेगा। तो आप देख सकते हैं कि 0 फर्स्ट एलिमेंट के फॉर्म में सेम है दोनों ऑर्डर पेयर में, लेकिन सेकंड एलिमेंट दोनों के लिए बना रहा है तो 0 की 2 डिफरेंट इमेजेस है। तो कोई से भी ऐसे आप एक एग्जांपल लेके बता सकते हैं कि ये जो दे रखा है ये एक रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं, बिकॉज ईच एलिमेंट इन ऑर्डर पेयर each element of set A has no unique image in set B। ठीक है।